हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, हम लोगों ने 1 से लेकर 600 तक प्रश्नों का सीरीज कंप्लीट किया था। आज हम लोगों का 1 से लेकर 550 तक सीरीज कंप्लीट किया था। आज हम लोग 551 से शुरू करेंगे। 551 से शुरू करेंगे और 600 तक प्रश्नों का सीरीज कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से 50 प्रश्नों को हम अपने जुनून जोश के साथ कंप्लीट करेंगे और एक टेस्ट समझ के कंप्लीट करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं और अपने प्रश्न को पूरा करने का कोशिश करते हैं। तो इस सबसे पहले मैं आप लोगों को जो ये मेहनत कर रहे हैं, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं इस लगन को सलाम करना चाहता हूं कि आप जितने जोश और जज्बे के साथ जो अभी एकाग्र होकर टेस्ट दे रहे हैं और इस टेस्ट पर जो आप पकड़ बनाएंगे, कमांड करेंगे, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप अपने माता पिता और अपने समाज में जो अपना नाम या अपने उज्जवल भविष्य के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, मैं इसके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि आप जरूर सफल हों। मेरा भी आशीर्वाद आपके साथ रहे, ऐसा ईश्वर से कामना है। मैं ये भी वादा करता हूं, आप जब तक सक्सेस करेंगे, मैं तब तक आपके हाथों से हाथ मिलाकर आपके मंजिल तक मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं सभी सब्जेक्ट का VVI MCQ सीरीज लेकर आपके लिए आ रहा हूँ। सारे VVI MCQ सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों के लिए मोस्ट VVI टॉपिक का थ्योरी कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। और यह जैसे कंप्लीट हो जाएगा, इसको आप लगातार जब कंप्लीट कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपका इसी में से अधिकांश प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग अभी बायो का सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा और रोटी का आहार करता है तो उसको बीमारी होने की, जो रोग होने की संभावना है, कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने में ये रहा। अगर आपने स्कर्वी अटेम्प्ट किया ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। उसको स्कर्वी हो सकता है, क्योंकि दूध में विटामिन सी नहीं होती है और सी की कमी से उसे स्कर्वी जैसे बीमारी होने की संभावनाएं बनी रहेगी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदूषण नौकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नौकनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अगर आपने फ्लोराइड अटेम्प्ट किया है ऑप्शन नंबर ए, तो आपका उत्तर 100% सही है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल के उपचार में किया जा रहा है। तो अगर आपके पास एक लुकोस्किन नामक जो औषधि है, वो किसके लिए किया जाता है? आपके पास ऑप्शन ये रहा। अच्छे से अटेम्प्ट करें, आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट करें। ऑप्शन आपके सामने में है। एक बार प्रश्न को मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं। डीआरडीओ ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल के उपचार में किया जा रहा है। आपके पास ऑप्शन ये रहा। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। अगर आपने ल्यूकोडर्मा अटेम्प्ट किया है, ल्यूकोडर्मा ऑप्शन नंबर ए अटेम्प्ट किया, तो आपका उत्तर 100% सही है। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग होता है, वो कौन सा रोग होता है? अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उससे मेरास्मस जैसा बीमारी होगा। ऑप्शन नंबर, अगर आपने ए अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। वेल डन। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हो सके तो जरूर अपने स्टेटस पर इसका लिंक लगाएं। इसके लिए सच में अगर आप अपने परिवार के मेंबर के साथ जैसा बिहेव पेश करते हैं, आप भी हमें अपने परिवार का मेंबर समझें और आप हैं भी हमारे परिवार का एक सदस्य। मैं इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार मेरा आप लोगों के लिए। अबिंदुकता एक बीमारी है। ऑप्शन है कि यह किस अंग को से संबंधित बीमारी है। अगर आपने ऑप्शन आंख अटेम्प्ट किया है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही। बहुत लॉलीपॉप प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है। मायोपिया किस अंग का दोष है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है। मायोपिया
निकट दृष्टि दोष की बात हो रही है तो आपको पता होगा ये नेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाया था उसमें बताया था कि निकट में नहर्षि का कोटो 3 शब्द है, इसको का इलाज 4 शब्द से करिए। अ व तल अवतल, तो निकट में 3 शब्द, निकट में 3 शब्द, तो उसका इलाज 3 का इलाज 4 से करिए, तो अ व तल अवतल, 3 का इलाज 4 से। दूर ददृघु का र 2 शब्द है, इसका इलाज 2 का इलाज 3 से करिए। उ तत्व संजु ल उत्तल, तो दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। निकट को ही इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। तो मायोपिया में जनरली जो दोष रहता है, जैसे निकट दोष है तो निकट की वस्तु दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निकट कथा दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो आपको पता है ये निकट की वस्तु को ही देख सकता है, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। इसी दोष को हम लोग कहते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर आपने ऐसा अटेम्प्ट किया नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देखना तो बिल्कुल सही है। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से बनता है, बिल्कुल सही है। दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनेगा, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी अटेम्प्ट किया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने दृष्टि पटल अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर 100% सही है। रेटिना, बहुत अच्छा, वेल ट्राई, बहुत अच्छा। ये मत सोचिए कि हम दूर हैं, मैं आपके पास हूं। आप इतने सारे YouTube चैनल को फॉलो करते हैं, इतने सारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे। क्या अपने घर के मेंबर को फॉलो और सब्सक्राइब करके इसे पालन करें, आपको पता चलेगा कि आप 6 से 8 महीने में आपकी तैयारी की वो लेवल होगी कि आप कई सारे ऑब्जेक्टिविटी पीटी को उखाड़ के फेंक देंगे। बस डिपेंड करता है आपकी सत्यनिष्ठा पर, आपकी ईमानदारी पर। ऐसा मत सोचिए कि हम दूर बैठे हैं, सर हमको देखने नहीं आ रहे हैं, चलो यार अभी हम टेस्ट को बंद कर देते हैं, थोड़ा व्हाट्सएप कर लेते हैं, थोड़ा सा मैसेज कर लेते हैं, थोड़ा सो ही जाते हैं। नहीं, आप ये सोचिए कि बबलू सर हमारे पास है, बबलू सर हमारे पास है, हमको देख रहे हैं। यार सो जाएंगे तो क्या कहेंगे, हमारे घर के गार्जियन हमारे पास बैठे हुए हैं। नॉट आई एम योर ओनली टीचर, मैं आपका, आपके परिवार का एक सदस्य भी हूँ, ये भी याद रखें। बार बार मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपका एक शिक्षक नहीं हूँ, मैं आपके परिवार का एक सदस्य हूँ। जरूरत पड़ेगा तो मैं अपनी सारी ऊर्जा आप पर निछावर करने के लिए तैयार हूँ, और उम्मीद करता हूँ जब मैं आगे बढ़कर अपना प्यार बरसाऊंगा तो ये जरूर है कि आप भी अपना प्यार देने में किसी तरह का कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आते हैं हम लोग, रेटिना अपवृद्धि है, ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने अग्र मस्तिष्क पक्ष अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका सही है। अगर आपने ऑप्शन सी अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल सही है। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्गम में परिवर्तित होता है? आपके प्रश्न ये है कि आंख में, बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। उद्देगों में परिवर्तित होता है। तो अगर आपने रेटिना अटेम्प्ट किया है, अक्षपट, बिल्कुल आपका सही है। रेटिना को हम लोग अक्षपट भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर सही है। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहलाता है। जनरली अगर अपारदर्शी हो जाए उस स्थिति में उसको मोतियाबिंद कहा जाता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी अटेम्प्ट किया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में जरूर दें, ताकि वो मोस्ट VVI MCQs लगाकर अपनी तैयारी का, परिपक्वता का पहचान कर पाए और अगर कमी है तो उसे दूर कर पाए। इतना जरूर करें। अभी आप लोगों के लिए सिर्फ VVI MCQs का सीरीज है, आने वाले वक्त में आपके पास मोस्ट VVI थ्योरी टॉपिक का भी सीरीज अवेलेबल हो जाएगा, ये आप पूरे इत्मीनान रखें। मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है, ऑप्शन आपके सामने में ये रहा। बिल्कुल आप अच्छे से अटेम्प्ट करें।
अगर आपने एट्रोपिन मारा है, एट्रोपिन अटेम्प्ट किया है, तो आपका सही है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बायोलॉजिकल रिसफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा इलाज होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा इलाज होती है। प्रश्न को ध्यान समझेंगे। जनरली हड्डी के जोड़ में उनके सिरे पर जो चिकने या लचीले ऊतक होती है उसी को ठीक करने के लिए, तो ऐसे प्रश्न को अगर आप अटेम्प्ट करना चाहेंगे तो यहाँ हम लोग देखते हैं, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए अटेम्प्ट किया तो आपका ये सही है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें से एक ऑप्शन होना चाहिए इनमें से कोई नहीं, और उत्तर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। लेकिन चूँकि ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है इनमें से कोई नहीं, और हमको 4 में ही चुनना है, तो उस स्थिति में हम ऑप्शन ए चुन सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसके लिए ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं अवेलेबल होना चाहिए, या डी में ही इनमें से कोई नहीं देना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इजी प्रश्न है। लोहे की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है रक्तहीनता। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। मदिरा के अतिशय सेवन से, अगर आप शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करेंगे तो इससे क्या नुकसान होगा? इससे यकृत का जो होता है वो प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उसमें सूजन स्थिति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी अटेम्प्ट अगर आपने किया सही है। कहता है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी जो होता है वो किस कारण से होता है? अगर आपने तंबाकू या युक्त गुटखा का सेवन किया है, ऑप्शन नंबर सी अटेम्प्ट किया है, तो बिल्कुल आपका सही है। ओरल सब म्यूकस जो होता है। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है कौन सा अंग पीलिया से? अगर आपने यकृत अटेम्प्ट किया है ऑप्शन सी, तो आपका उत्तर 100% सही है। अगला प्रश्न है मुर्गियों में रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेटस की बात हो रही है, किस विटामिन की कमी के कारण होगा? बिल्कुल मुर्गी की बात कर रहे हैं। अगर आपने विटामिन डी अटेम्प्ट किया है, विटामिन डी ऑप्शन नंबर ए, तो आपका उत्तर सही है। कहता है ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? बिल्कुल अगला प्रश्न यही है कि किस भाग को प्रभावित। अगर आपने गुर्दा अटेम्प्ट किया है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल आपका स्वागत करता है, आप सबों का स्वागत करता है, और आप लोगों के बीच अभी आपके परिवार का एक मेंबर बबलू सर आपके साथ है। कहता है अगला प्रश्न फुफ्फुस क्वेश्चन है, फुफ्फुस जो धूलिया माता है इससे जो श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं वो कौन चीज़ के काम? तो कोयला खनन में अर्थात उद्योग में काम करने से यह बीमारी होता है। कहता है मेडकाउ रोग का कारक क्या है? मेडकाउ रोग जो होता है उसका मुख्य कारक है प्रोयंस, अर्थात प्रोयंस ऑप्शन प्रायंस डी ऑप्शन अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कहता है इंटरफेरॉन प्रश्न है, इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए, किस चीज़ के नियंत्रण करने के लिए किया? तो ऑप्शन आपके सामने है, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने कैंसर अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिया अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल रक्त में अगर यूरिया प्रधान रूप में पाया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को तो गठिया कहते हैं, या इंग्लिश में उसको गाउट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से प्रश्न इजी है, ध्यान से समझें, और अच्छा प्रश्न है, इस पर ध्यान दें, बहुत अच्छी बात है। निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है? प्रश्न आपके सामने में है। और अगर आपने मधुमेह अटेम्प्ट किया है डायबिटीज़, तो आपका ऑप्शन सही है। किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होती है? इसमें से किस में लफड़ा के कारण जो डायबिटीज़ है वो होता है? अगर आपने अग्नाशय अटेम्प्ट किया है पेनक्रियास, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बड़ा इजी प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है, तो आप बता दें। अगर आपने ऑप्शन आपके सामने है, अच्छे से अटेम्प्ट करें। और अगर आपने
बेंटिंग अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही है। कहता है COT अर्थात कपटी जो है का जो सामान्य दुष्प्रभाव है वो क्या चीज़ से संबंधित है, तो इसका यूज है रक्तस्राव को रोकना, बिल्कुल सही है। कहता है एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग जो होता है वो जनरली फेफड़ा होता है, ऑप्शन सी। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी, किस विभाग में कैथ लैब होगी, ये आपका प्रश्न है। अगर आपने कार्डियोलॉजी विभाग मारा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, कार्डियोलॉजी बिल्कुल सही है। भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वो इसमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जिसको कि अग्रता देना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो अगर आपने ऐसा जीरोप्थेल्मिया मारा है तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहता है कलायखंड अधिक मात्रा में खाने से कौन सा बीमारी होता है। अगर ऐसे प्रश्न को अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो दिक्कत है। अगर आपने खेसरी दाल अर्थात खेसारी का दाल ऑप्शन नंबर ए अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न है औषधि वितरण में काम आने वाली जो खाली संपुट बने होते हैं वो जनरली किस चीज़ के बने होते हैं, यही प्रश्न है। आपने अगर मांडी के मारा है ऑप्शन सी तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कहता है मक्का में सफ़ेद कली किसी तत्व की कमी से होता है, ऐसा किस कारण से होता है, ये प्रश्न आपके सामने में है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। सफ़ेद कली की बात हो रही है। आपने अगर जिंक अटेम्प्ट किया है ऑप्शन नंबर बी तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। पायरिला किस फसल का कीट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने गन्ना अटेम्प्ट किया है ऑप्शन नंबर सी तो आपका उत्तर 100% सही है। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण रोग है, कवक रोग है, वो किस में होता है, तो ये अगर आपने सरसों मारा है ऑप्शन नंबर बी तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कर्नाट बंट जो रोग होता है, क्वेश्चन है ध्यान समझेंगे, तो यह रोग जनरली किस फसल में होता है। अगर आपने गेहूं फसल मारा है ऑप्शन बी तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। धान का कहता है कि धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है, वो किससे होता है। अगर आपने हरी पत्ती के फुदके द्वारा मारा है तो हरी पत्ती के द्वारा मारा है तो आपका बिल्कुल सही है। तो जनरली ये जो धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है वो किससे होता है। अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल आपने सही अटेम्प्ट किया, ऑप्शन नंबर डी अगर आप अटेम्प्ट किए हैं। हरी पत्ती का फुदका वैसे होता है लेकिन यहाँ पर झाड़ का फसल दे दिया है तो ये भी सही है। तो आलू में ब्लैक हार्ट का रोग किस कारण से होता है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, अच्छे से अटेम्प्ट करें। ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाएगी तो आलू में ब्लैक हार्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। भिंडी में पीत वर्ण सीरा की बीमारी होती है, ये जनरली सफ़ेद मक्खी से होता है, बी नंबर अटेम्प्ट हो जाएगा। DNA की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है, अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है। आपके पास प्रश्न है, ऑप्शन ये रहा, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। ऑप्शन ये रहा, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने दो रज्जुकों की पूरकता को अटेम्प्ट किया ऑप्शन ए तो बिल्कुल आपका सही है। ये प्रश्न बहुत स्टैंडर्ड था। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें किसका प्रयोग होता है, ऑप्शन आपके सामने में है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। अगर आपने प्लाज्मिड ऑप्शन अटेम्प्ट किया बी तो आपका उत्तर सही है। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, प्रश्न आपके सामने है कि लैंगिक जनन से जो आनुवांशिक विचरण होता है वो कैसे होता है। तो अगर आपने जीन, क्रोमोसोम, जीन के मिश्रण, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये सभी के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है
कि निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव है? कौन सा प्रथम जीवित जीव है? ऑप्शन आपके सामने में है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। अगर आपने डॉली अटेम्प्ट किया है, ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पहल सफल क्लोन जंतु था? इसमें से कौन सा सफल क्लोन जंतु हुआ? तो अगर आपने भेड़ अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल आपका सही है। गरिमा द्वितीय नाम है एक, क्या चीज़ का नाम है गरिमा द्वितीय? अगर आपने एक क्लोन्ड भैंस अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही है। किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा है? तो अच्छा प्रश्न है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। ताइवान अगर अटेम्प्ट आपने किया है, ऑप्शन नंबर डी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इंजॉज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन, किस क्लोन का नाम है? तो अगर आपने ऊंट का मारा है तो बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न है, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? विश्व का पूछ रहा है, पहला ऊंट अस्पताल, तब दुबई हो जाएगा, दुबई हो जाएगा। और अगर भारत का पूछता तो आपको पता ही है, राजस्थान में जयपुर, या इसमें कोई छुपा हुआ तो है नहीं। तो आज हम लोगों का इस तरह से 600 प्रश्न तक कंप्लीट हुआ। आप अपना सीरीज़ मिला है कि आपका कितना सही हुआ। यहाँ पर ऑप्शन डी 600 का डी अटेम्प्ट होगा, दुबई। तो आप देखें, अगर आपका 40 प्लस सही है तो आपका ठीक स्थिति है, आप इसे कंटिन्यूसली रखें। लेकिन दोबारा जब इस पर टेस्ट आप दें तो कम से कम आपको 50 में 48-49 रहना चाहिए। 50 में 50 लाते हैं तो इसका मतलब आप बहुत कॉन्शस होकर टेस्ट लगाए हैं और कमी को भी दूर करते गए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि आप सफल हों और बहुत जल्द हों, आप अपने आप पर निर्भर हों। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा भी आशीर्वाद और आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ रहे। मेरी शुभकामनाएं मेरा आपके साथ रहे। धन्यवाद।